डंपिंग ग्राउंड करके एक जगह मिली हमको जब कुछ लोकल्स थे, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे ना एक जगह है, हमारी दादियों ने बोला है कि जब ब्लैक प्लेग आया था, ब्लैक डेथ करके एक डिजीज़ आई थी रैट्स के वजह से, तो काफ़ी लोग मर गए थे। मतलब यूरोप में तो मतलब क्या बोलते हैं, ये हो गया अपना फमाइन हो गया पूरा, एंड इंडिया में भी आया था क्योंकि सब चीज़ें आ रही थी वहाँ से कहीं ना कहीं से। तो उस चक्कर में जब यहाँ पे मरने लग गए तो उनको अलाउ नहीं किया गया दफनाने के लिए या जलाने के लिए, तो उनको अभी जगह नहीं मिल रही कि कहाँ पे क्या करें। तो एक जगह अलॉट किया गया, एक हिल टॉप अलॉट किया गया जंगल के बीच में, जहाँ पे जाके आप बॉडी छोड़ के आ सकते हो। तो जिनको मौका मिला तो दफना दिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद बॉडी ऊपर तक आ गई, अब क्या करें, अभी बॉडी ऐसे ही छोड़ के आने लग गए वो लोग। सो वी कॉल दैट द डंपिंग ग्राउंड्स। ये किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है गोवा में, इवन लाइक बहुत ओल्ड लोग उनको पता है। अभी हमको जो इंसान ने बताया उसने ये बताया कि जब जब मैं बचपन में गया हूँ तो उसको पैरानॉर्मल के बारे में भी हमसे मिलने के बाद समझा, लेकिन वो क्या बोलता था कि जब जब मैं बचपन में गया हूँ कैशू के लिए सब कुछ कलेक्ट करने के लिए कैशू की ट्री बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब है, मतलब वो पहाड़ के आजू बाजू में है, लेकिन वो पहाड़ उनको क्रॉस करके जाना होता है। तो बोले कि जब जब हम लोग गए हम हमेशा रास्ता भटक जाते हैं, और ऐसा होता है कि हम देखेंगे कि अच्छा ये ट्री यहाँ पे है, चलो जाते हैं, जैसे पहुंचेंगे वो ट्री होगा नहीं वहाँ पे, वो ट्री और दूर दिख रही होगी, तो हमेशा भटकाता है हमेशा। इतना हुआ कि कुछ लोकल्स ने वहाँ पे एक क्रॉस एस्टेब्लिश कर दिया है कि कोई भी अगर आए तो एटलीस्ट डरे नहीं, प्रे करके जाए तो उसका जो जर्नी है वो सेफ हो जाए। तो हमने कहा ठीक है यार, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन हम लोग तब गए नहीं थे, तो सावियो जो था ही इज़ अ गोवन, तो हमने बोला कि आप एक बार जाके देख के आ जाओ क्या है, जगह ठीक है नहीं है, ऐसे जंगल में घुस गए पता चला कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप एक बार देख के आ जाओ। सावियो जाके पहुंचा एंड सावियो स्टार्टेड डूइंग साइकिक रीडिंग। ना सावियो का एक एबिलिटी ऐसा है कि वो ना अगर कोई भी चीज को पकड़ के साइकोमेट्री में ये होता है कि कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग को पकड़ के उससे वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाँ, इट्स अ साइकिक एबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं तो कैप्चर हो रही है, वाइब्रेशन है ना अल्टीमेटली, इंसान से भी कर सकते। हाँ हाँ, जैसे पीके में दिखाया था कि वो वो तो बात करते करते निकाल लेते हैं हम लोग, बट देन जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करें तो हमारा एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ये वॉल्स में घुस रहा है, 100-200 साल बाद जब ये वॉल टूटेगा तो इसके वाइब्रेशन बाहर आएंगे और ये आवाजें फिर से गूंजेंगी ये एरिया में। बट वो फिर कोई साइकिक ही समझ सकता है, वो साइकिक ही समझ सकता है अल्टीमेटली जो काम कर रहा है उसके ऊपर। तो साबियो क्या है, वो पेड़ पे पेड़ हाथ लगा रहा है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा, तो एक पेड़ के पास जाके पहुंचा तो पेड़ बोलता है, मतलब ही सेज द पेड़ इज आस्किंग हिम टू जस्ट टर्न पीछे एंड फिगर आउट समथिंग, लेकिन उसको समझ नहीं रहा है क्या है। फिर वो दूसरे पेड़ में जा रहा है, दूसरा पेड़ भी वही बोल रहा है कि पीछे तो घूम के देख। देन इट वाज ऑन द थर्ड पेड़ और समथिंग, उसने बोला कि एंट हिल्स को नोटिस कर। He was like ant hills, तो उसने पीछे घूम के देखा तो बड़े बड़े ant hills है, मतलब सो बिग के लाइक 10-15 फीट के ant hills है। आपको डर लग जाएगा कि इसमें एनाकोंडा तो नहीं रहता है, इतना बड़े बड़े हैं वहाँ के है वो एरिया के। एंड देन जब सावियो गया वहाँ पे, उसने ant hills को देखा, वहाँ पे खड़ा हुआ, एंड देन ही रियलाइज कि यार यहाँ पे कैश्यू नट तो है लेकिन काफ़ी दूर दूर पे है। ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रूट ट्री नहीं है, तो यहाँ पे जो एंड्स है किसके ऊपर फीड कर रहे हैं, और यहाँ पे जाना आना होता है क्योंकि पाथ बन गया है, तो कोई वाइल्ड एनिमल है नहीं कि मर गया हो, कुछ नहीं है वैसा। एंड देन ही रियलाइज्ड के ये जो एंट हिल्स हैं ये फीड कर रहे हैं ऑन द बॉडीज दैट आर डंप्ड इनसाइड। अच्छा, तो उसके ऊपर बन बन के, इसलिए तो उनको इतनी सारी एनर्जी खाना मिल रहा है बड़ा बनाने के लिए, नहीं तो जरूरत ही नहीं ना। एंट हिल नॉर्मली इतने हाइट तक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 10-15 फीट है, लाइक गुफाएं जैसे दिख रही हैं, वो इतने सारे हैं, और इतने सारे हैं, एक दो नहीं है, देयर मस्ट बी थाउजेंड्स वो एरिया में। तो हमने कहा यार अभी इफ यू आर गेटिंग इट, यू आर अ साइकिक, देन हम लाइक चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। और हम गए थे शाम को, क्योंकि अगेन हमको पता नहीं वाइल्ड एनिमल है क्या नहीं है। पूजा मैं साबियो हम जाके पहुंच गए, हमने क्रॉस के पास बैग वगैरह रखा, हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमने एस्टेस का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि जगह के हिसाब से मेथड चेंज होता है, तो नॉट एवरी प्लेस रिक्वायर्स एन एस्टेस। तो यहाँ पे जब हमने चालू किया तो साइकिक रीडिंग्स नहीं वहाँ पे नहीं थी ना, बट आई थिंक एक हमको क्या हो रहा था कि लाइक दैट कलिंगो वॉर वाला एरिया एंड दिस अदर प्लेस जहाँ पे
बैंगलोर वाला एरिया, यहाँ पे भी आवाज़ें आ रही थी एंड हम सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे. आउट ऑफ ऑल द आवाज़ वन डोमिनेंट आवाज़ ये थी ऑफ घोड़े की भागने की. जो कार्ट होता है ना, हॉर्स कार्ट्स, तो पहले ज़माने में हॉर्स कार्ट्स हुआ करते थे. तो अब आप ऐसे खड़े हो ना, लगेगा कि हाँ वो घूम निकल के के गया गया। चक्का, एंड आप देखोगे तो वहाँ पे तो जंगल है, हॉर्स कार्ट तो चलते ही नहीं है वो एरिया में. एंड आप फिर खड़े होके फिर से हॉर्स कार्ट गया, फिर से आप देखोगे तो वहाँ पे भी हॉर्स कार्ट नहीं है. तो वो ऐसा आपको एक इल्यूजन जैसा फील आ जाएगा कि कुछ तो आपको सराउंड कर रहा है वहाँ पे. फिर हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो इन्वेस्टिगेशन चालू करते करते हमको कुछ चीज़ें आने लगी, कुछ आ रही थी नहीं आ रही थी. लेकिन एक चीज़ हो रहा था कि जैसे जैसे सनसेट हो रहा था वो प्लेस का वाइब थोड़ा चेंज हो रहा था. और प्रॉब्ली इट वाज फॉरेस्ट, प्रॉब्ली द एनर्जीज, प्रॉब्ली समथिंग वाज चेंजिंग, लेकिन चेंज हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था और ज्यादा. नेगेटिव हो रहा था, डेंस हो रहा था काफ़ी. तो उस चक्कर में पूजा एंड आई वर स्टैंडिंग एंड साइबो भी खड़ा था. एंड यू वांट टू शेयर? नो. तो हमारे साथ एक दूसरा इंसान भी था एंड ही वाज आल्सो रिकॉर्डिंग. पूजा चिल्लाती है जोर से चिल्लाती है. एंड आई सेड क्या हुआ, लाइक क्यों चिल्लाई? तो पहले तो हमको लगा कि शायद कोई बैट आके टकरा है, क्योंकि जंगल है तो मस्किटोज एंड कीड़े मकोड़े हमारे लाइट से अट्रैक्ट होके आ रहे थे. एंड हमको एक बैट आके घूम के जा रहा था हमारे पास से. शी वाज लाइक नहीं बैट नहीं, आई सॉ समथिंग. आई सेड व्हाट? देखिए ये इंसान के पीछे आई सॉ दिस एंटिटी, जैसे ऐसे गुस्से से देख के वो गायब हो गया. वो हमारा जो बंदा था वो कैमरा लेके खड़ा है एंड उसके पीछे से ऐसे देखती हुई मुझे एंटिटी जा रही है. और मतलब मैं यहाँ देखी और वो मुझे से देखती हुई, मैं जो चिल्लाई है वो जोरों से. इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो गुस्से से देख के मुझे निकल रही थी एंटिटी. कैसी थी वो, थोड़ी बता सकते हो आप? कैसा दिखता था फेस? इट वाज अ मैन ओनली. और मुझे मतलब कि फुल अपैरिजन नहीं, जैसे हेजी फिगर दिखता है ना, लेकिन गुस्से वाला चेहरा. मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसे इंसान चल के जा रहा है, जैसे ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट, लेकिन इतना मुझे समझ रहा था कि बहुत गुस्से से देख रहा है मुझे. और ऐसा बस चल स्ट्रेट रहा है, मुंडी इस तरफ है मेरी तरफ, और ऐसे देख 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 के आ गए एंड गायब. या तो वो हुआ, तो वो ऐसा हुआ. तो हमें अभी हम लोग को बोलना पड़ता है कि भाई साहब हम लोग आपको परेशान करने नहीं आए, अब हमको परेशान मत करो, सिर्फ कुछ बातें करनी है, फिर हम निकल जाएंगे. लेकिन द नॉइजेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, लाइक कुछ ना कुछ हो रहा है, घोड़ी की आवाज़ आ रही, कुछ ना हो रहा है. एंड हमारे गैजेट्स में इनफ एविडेंस तो आ ही गए टू एक्चुअली से कि वहाँ पे बॉडीज डंप की गई हैं. एंड इतने सारे हैं वहाँ पे कि जब हमने पूछा कि आपको हेल्प चाहिए, हमारे डिवाइस बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है. सबको मदद चाहिए वहाँ पे, स्पेशली दैट फीमेल एंटिटी. एक फीमेल एंटिटी बार बार आ रही थी जो बोल भी रही थी कुछ, क्योंकि हमको गैजेट में भी रिप्लाईज आ रहा है कि कोई फीमेल वॉइस आ रहा है, कुछ तो आ रहा है. इट वॉज अ क्रेजी प्लेस. एंड हमने फिर अगेन सेम प्रोसीजर हमने किया, हमने बोला कि हेल्प करेंगे, तो हेल्प किया हमने एज यूजुअल कि लाइट आ रहा है, आपको जाना है तो जाओ, जो करना है करो. एंड हमने कहा कि हम फिर से आएंगे, बिकॉज ये ना एक बार में ख़त्म नहीं होगा. हम दूसरी बार जब गए 1 साल बाद एग्जैक्टली जाकर हमने देखा तो पूरा एरिया को जला डाला है लोगों ने. तो कुछ ने तो बोला कि नहीं डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन बाकी लोगों ने ये बोला कि ये इतना खतरनाक हो रहा था धीरे धीरे कि लोग, गांव वालों ने डर के मारे जला दिया है वो जगह को. तो दिस टाइम एंटिटीज आर मोर एंग्री नाउ. दे लाइक हम लोग को कैसे जला दिया यार इन लोगों ने, हम तो अभी भी हैं. एंड दिस टाइम द एंटायर प्लेस हैज टर्न मोर नेगेटिव देन इट वाज, क्योंकि अभी हमको एंटिटीज दिख रहे हैं बट दे आर ऑल क्रिएचर्स, दे आर नॉट ह्यूमंस एनीमोर. लाइक एनिमल्स रैंडम, मतलब एनिमल्स भी नहीं है बट दे आर लाइक, जैसे वो मूवी आई थी ना प्रेडेटर में, वो जो क्रिएचर कैसे गायब हो जा रहा था एंड ग्रैब कर लेता था लोगों को, वैसे फीलिंग आ रही मतलब थी. ऐसे क्रॉली काइंड कि सडनली कहीं पर चढ़ रहे हैं, इस तरीके की फील आ रही है. क्योंकि हम लोग खड़े हैं और ऐसा मतलब सब ठीक ठाक है, वो पेड़ है कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सो मेनी पेड़, सिर्फ एक पेड़ ऐसा शेक करेगा वायलेंटली. अच्छा. तो आपको लगेगा कि बंदर है, लेकिन आप सडनली टॉर्च वगैरह मारो तो इतना हमारे पास काफी पावरफुल टॉर्चेस होता है कि लाइक काफी दूर तक जाए. एंड वहाँ पे कहीं सिंगल बंदर नहीं है. एंड जब शाम भर नहीं थे, जब हम लोग थे, तो रात को बंदर कहाँ से आएंगे? एंड हमको दिख रही है कि कोई तो जंप किया ब्लैक कलर का, एंड आपको लगेगा कि बंदर है. आप टॉर्च मारोगे, फॉलो करोगे शैडो को, अब जैसे टॉर्च मारोगे गायब. तो वो कूदा, वो पेड़ हिला आपके सामने, लेकिन वो लैंड नहीं किया वो पेड़ में वहां पे. तो बंदर कैसे हो सकता है वो? तो फिर नेक्स्ट टाइम भी जब आप गए, आपके मीटर्स वगैरह बहुत मीटर्स वगैरह भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम
टूर लेके गए थे तब। ओ तो लोग थे हमारे साथ, तो लोगों ने बोल दिया कि हमको लग रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है कि पीछे से कोई खींच लेगा हमको। हाँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने फिर लेकिन मतलब बिफोर इट कुड एस्केलेट हमने लोगों को निकाल दिया वहां से। एंड वो जगह ऐसा है ना, वो रोड के बाजू में है, लेकिन आप उधर जाओ आपको ट्रैफिक की धुन तक नहीं आएगी, एक हॉन्क तक आवाज नहीं और आएगी कितना डिस्टेंस होगा? बहुत पास फ्रॉम है। द रोड। आपको रोड से आपको एक 20 मिनट्स का ट्रैक करना पड़ा है, नॉर्मल इजी ट्रैक है, लेकिन जंगल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एंड वो क्रॉस भी तोड़ दिया है, अच्छा, तो अभी तो सीन खराब है। इस टाइम पे आप क्लेंस नहीं कर पाए तो कुछ सेकंड टाइम में? क्योंकि आपको लोगों का कंसर्न था तो आपको क्विकली वहां से लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, हमने कहा अगर कोई भी है जिसको हेल्प चाहिए, कुछ तो अच्छे होंगे यार कहीं भी। क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जस्ट उसका पहाड़, सामने वाला पहाड़ भी वही सेम सीन है उसका, उधर भी बॉडीज डंप हुई हैं। तो उधर तो हमने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं अभी तक, वो करना बाकी है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर भी एक छोटा सा प्रेयर कर देते हैं। सर इतने सारे लोग होते हैं, जब पॉजिटिव आप कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आता है यार वो जगह को लेके। जस्ट फॉर दैट पर्पस हमने, जितने भी लोग थे, 10 हमारे पार्टिसिपेंट थे, हम जितने लोग थे, हमने एक छोटा सा प्रेयर करवाया सबको। हमने बोला कि जो भी एंटिटीज हैं अच्छे बुरे, मे दे ऑल गेट रिलीज्ड। एंड फिर हम छोड़ के आ गए। ब्यूटीफुल भाई, मजा आ गया आपके साथ। बातें हम कितनी कर ले वो कम पड़ेगी। पर भाई मैं जानना चाहूंगा कि आप, मतलब मैं पिछले वाले में पूछ नहीं पाया, बट आपका रीजन क्या रहा कि इसमें आना? क्योंकि ये ऐसे इंसान आता नहीं, बहुत मुश्किल है कि भाई आप इस फील्ड को चूज करते हो, तो व्हाई डिड यू चूज दिस? मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि मैं अभी मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मतलब दुनिया में कहीं कहानियाँ आपको मिले नहीं मिले, बट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको जो कहानियाँ मिलेगी ना, वो आपको रूह कांप देगी। तो अभी मैं बड़ा हुआ हूँ वैसे कहानियाँ सुन सुन के। तो अभी बचपन में मेरा माइंड ऐसा था कि अगर आप कोई कहानी की शुरुआत बोल दो तो मैं उसका पूरा स्क्रिप्ट लिख लूँ, स्क्रीन प्ले लिख दूँ, वैसा था मेरा माइंड। हाँ। तो अभी हम लोग मेरे पापा जो नौकरी में है फिलहाल, जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में है, तो एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब हम हर 4-5 साल में शिफ्ट होते थे डिफरेंट जगह। तो कोई भी जब जगह जाते थे तो वो जगह पे डर रहता था मुझे, एंड डर इतना होता था कि अगर लाइट ऑफ हो गया तो मैं सोऊंगा नहीं। और जब सब सो जाते थे, मैं जगा रहता था, मुझे दिखती थी एंटिटीज रूम के बाहर, डोर नॉक करते हुए, चलते हुए, यूटेंसिल्स गिर रहे हैं अपने आप, झाड़ू लग रही है रात के। ये सब फील होता था आपको? मुझे सुनाई दे रही है सब। अब मैं उठ के मम्मी पापा को बोलूं तो दे लाइक अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, तू आहट देख रहा है। मैंने कहा यार मेरी फटी पड़ी है, मैं क्या आहट देखूं जाके। लेकिन नहीं नहीं, दोस्तों के साथ बात हो रहा होगा। तो ऐसे हर एक सिटी जो हम ट्रांसफर हुए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दे वर ऑल हॉन्टेड। एवरी हाउस वी शिफ्टेड टू वाज हॉन्टेड। Was it actually haunted या आपको लग रहा इट था? वॉज हॉन्टेड, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग भुवनेश्वर में एक घर पे, एक कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, एंड ये शुरुआती दिन है। शुरुआती दिन है मतलब शुरुआती दिन ऑफ मी एक्सपीरियंसिंग द पैरानॉर्मल, जहाँ तक मुझे याद है। जैसे हम सिंह, मैं जब 5-6 साल का शायद होगा, मेरी बहन 1 साल की थी, मम्मी उनको गोद पे पकड़ी थी, हम लोग बालकनी में खड़े थे। तब मैंने ऑलरेडी सुना था कि क्या है क्या नहीं करके, एंड सुना था मतलब जब एक्सपीरियंस हो रहे थे रात को, मैंने सुना था आवाज़ें कुछ कुछ आ रही हैं। जस्ट नेक्स्ट डे हम खड़े हैं, एक तांत्रिक बाबा ऐसा कोई तो चल के जा रहा था, एंड वो चल के गया, फिर ऐसा फिल्मी ऐसा 2 स्टेप पीछे लिया और मम्मी को डायरेक्टली देख के बोलता है कि यहाँ पे जो रहती है ना, तेरे को मार डालेगी वो। एंड मम्मी मेरे को ऐसा पकड़ी, ऐसे ग्रैब करके अंदर ले गई मेरे को। मैंने कहा अब लेके क्या फ़ायदा, सुन तो लिया मैंने, रात तो आज गई मेरी है नहीं वैसे ही। तो फिर रात सीन हुआ। फिर कुछ दिन बाद मैं ये सुनता हूँ कि वो जो बेचने के लिए आते हैं ना सब्जियाँ वगैरह सब कुछ रोड पे, तो वो कोई आया था, मम्मी उनसे खरीद रही, तो वो बोलती है कि अरे आपने सुना वो जो मतलब हम तब रिसेंटली भी शिफ्ट हुए थे, तो वो बोलती है कि अरे आप ये घर आपको मिला क्या? तो मम्मी बोली हाँ। नहीं क्यों, क्या हुआ? तो फिर वो बोलती है कि अरे यहाँ पे जो पहले ओनर रहते थे ना, उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला था, उनके बहुत मल्टीपल पीसेस कर दिए थे बॉडी का, एंड वो आसपास वो एक पेड़ है वहाँ पे दफना दिया था, एंड यहीं पे ही मर्डर हुआ था। दिस वाज लाइक बिफोर द कॉलोनी वाज मेड। हाँ। तो मैंने कहा यार फिर मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ ये तो सब अभी क्लेम्स जो हैं, जो स्टोरीज निकल रही, दे आर ओनली सपोर्टिंग व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। तो उसके बाद से जब चीज़ें हुई तो फिर मैंने कभी खुद को डाउट नहीं किया। फिर हम दूसरे जगह पे गए, वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ। अभी क्या हुआ कि मेरी मम्मी को भी वहाँ पे हो रहा है, बट मम्मी बीइंग मम्मी एंड पापा बीइंग पापा, बिकॉज पेरेंट्स हैं, वो अपना डर नहीं दिखा रहे हैं किसी को। उनको भी गंदे सपने आ रहे हैं, वो भी बीच में रात में उठ रहे हैं कि कोई उनका गला दबा रहा है, ऐसा लग रहा है उनको, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं किसी को। मैंने कहा लेकिन मैं तो देख रहा हूँ।
अभी उसी चक्कर में क्या हो गया, इतना ज्यादा डर हो गया कि मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन सोऊं कैसे, तो मैं पिलो लेता था, सर के ऊपर रखता था एंड आई यूज्ड टू स्वेट। तो जब आपको बुखार आता है तो आप स्वेट करते हो ना, कभी जब बुखार छूटता है तो मैं फिर मम्मी को उठाऊंगा, मम्मी मेरे को ना बुखार आया था, तो मम्मी फिर जगी रहेंगी पूरी रात, फिर मैं सोता था नोइंग कि कोई तो जगह है, ये तो सोने का ही नहीं, मैं वॉशरूम तक नहीं जाता था। लाइक अभी हम लोग बैठे हैं ना वहाँ पे, वो जो ऊपर वाला रूम खाली है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे अंदर। इतनी फटती थी मेरी टिल 2012, दिस इज लाइक एज 13-14 के अराउंड। एंड जब 13-14 साल, आजकल के 13-14 साल के बच्चों को आप देखो, दे आर डूइंग व्हाट नॉट, दे आर ड्राइविंग कार्स एंड एवरीथिंग। और तब मेरी अंधेरे से फटती थी, ईगो भी आ गया मेरे अंदर कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे दोस्त लोग सब क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है। सो व्हेन दैट कम्स इन नो, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू सम वे और द अदर। तो इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी ऑब्वियसली इमोशनली। फिर पढ़ाई वढ़ाई में अफेक्ट होने लगा, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग बैठे हैं, कोई रिलेटिव आया बोले कि अरे बेटा मेरे लिए पानी ले आना किचन से, और किचन बंद है, फिर तो मैं नहीं ला रहा हूँ भाई। तो उधर पेरेंट्स भी होता है ना, क्या क्या हो गया तेरे साथ, प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहा है, ये वो। एंड इंडियन पेरेंट्स बीइंग इंडियन पेरेंट्स, दे हैव देयर ओन वे ऑफ ट्रीटिंग इफ समवन हैज एनी फियर एंड ट्रॉमा। तो वो चीज़ से बढ़ी मेरे अंदर, एक्सपीरियंस कभी बंद नहीं हुए मेरे साथ, चीज़ें होती गई। फिर हम लोग और एक जगह शिफ्ट हुए, एंड हम लोग शिफ्ट हुए ही थे, एंड आई वाज लाइक कि भाई साहब इधर भी चीज़ें होने ही वाली हैं। ये एंड ऑफ 2012 की बात है, जब आई वॉज ब्रेसिंग माई सेल्फ कि भाई साहब अभी तो होगा, ये घर में ये पहली रात है, अभी चालू हो जाएगा सीन। एंड आई स्टार्टेड हैविंग दिस क्वेश्चंस, रैंडमली क्वेश्चंस थे जो कि माइंड में जब अभी मैं सोचता हूँ, लेकिन मेरे को पहले क्यों नहीं आया कि ये क्या चीज़ है जिससे मैं डर रहा हूँ। क्या वही है जो मैं अपने दोस्तों से कहानियां सुना है उससे डर रहा हूँ मैं, या फिर मैंने आहट से, क्योंकि पापा कभी कभी लगा देते थे सोनी में, तो उससे डर रहा हूँ मैं, या फिर ये वही कहानियां जो मैंने गांव में सुना है उससे डर रहा हूँ मैं। व्हाट इज दिस थिंग आई एम फियरिंग टू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज, क्या ये जो चीज़ मैं डर रहा हूँ, क्या ये मुझे मार सकती है। अब किसी इंसान को मरने से गंदा और क्या ही हो सकता है। देयर इज नथिंग वर्स देन डेथ इन लाइफ। I had no answers to. So I'm like, यार मैं इससे एक ऐसी चीज़ से डर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। So I'm fearing the unknown. That's what I got. So I was like, अभी मैं 10th खत्म किया है मैंने, नहीं 10th खत्म होने को है, 2013 में 10th दिया मैंने, 10th खत्म होने को है। If I have anything to work on कि ये fear मैं कैसे भगाऊँ, the only way is कि जो unknown है उसको मैं known कर दूँ, जो मैं नहीं जानता उसको जानने की कोशिश करूं, या तो मैं ये करूं, नहीं तो आई जस्ट गिव माई सेल्फ अप। क्योंकि अगर आप देखो तो 80-90 साल लोगों को भी डर लगता है, 4-5 साल बच्चों को भी डर लगता है। डर सब में है, कितने इंटेंसिटी में वो फर्क पड़ता है। एंड मेरे पास कोई आंसर नहीं। सो द मोस्ट बेसिक थिंग आई डिड वाज आई वेंट टू गूगल एंड मैंने सर्च किया क्या भूत इंसानों को मार सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था सबसे पहले, और कुछ डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटिव आंसर तो नहीं मिले, लेकिन इतने सारे ब्लॉग्स आने लग गए, उसमें मेरे सारे जो क्यूरियोसिटी थी, सारी जो क्वेश्चन थी, वो सॉल्व होने चालू एक एक करके, और मेरा माइंड फ्रॉम बीइंग फियरफुल टू बीइंग क्यूरियस हो गया। और एक चीज मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने नॉलेज गेन किया तो मेरा डर कम है। सो नॉलेज कैंसल्स फियर ऑलवेज। तो भाई अब एक स्ट्रेट अप क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अब इतने सालों की रिसर्च के बाद, क्या भूत इंसानों को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। पर भाई ऐसा होता नहीं है, जैसे सबसे बड़ा डर, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस करा कि ये ले जाएगी अपने साथ, हाँ, कोई हाँ, आत्मा आपके साथ लैच हो गई तो वो हो सकता है आपको ले जाए, तो फिर वो एक तरीके से वो ही हुआ। हाँ, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन दैट पार्टी अभी अंधेरा है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी कोई इंसान जो भूतों से बहुत ज्यादा डरता है, ये तो ऐसा हो गया ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप गाय से डरते हो तो जब भी गाय आएगा आप गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना, तो गाय ने मार डाला कि आपने गाड़ी ठीक से नहीं चलाया इसलिए आपकी मौत हो गई। फर्क है ना। तो अभी वहां पे अंधेरा है, अगर मैं भूतों से बहुत ज्यादा डरता हूँ तो मैं भागने की कोशिश करूंगा, अगर बाई चांस वो फ्रेम गिर गया तो, और अगर भागते भागते मेरा पैर फिसल गया सीढ़ी से तो मैं डायरेक्टली नीचे लैंड करूंगा, मैं मर जाऊंगा। लोग क्या बोलेंगे, यार भूत ने मार डाला, लेकिन ये नहीं देख रहे कि यार भूत बोलेगा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मुझे तो बस अटेंशन चाहिए था। लेवल की फट रही थी, खुद ही मर गया आगे। एग्जैक्टली। सो वो मार देता है, आपका डर हमको मार देता है। अब कोई भी सिचुएशन मिल लो ना लाइफ में, भूत ही क्यों, आपका डर ही आपको मार देता है। ये डिसीजन लूं, नहीं लोगे तो मरोगे, लोगे तो भी मरोगे, आप करोगे क्या। सो अल्टीमेटली वो हो जाता है। एंड देन वैसे वैसे करके पूजा से मिले हम लोग एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में। पूजा की अलग ही सीन चल रही थी बॉम्बे में। मेरा तो मतलब बचपन से पैरानॉर्मल मेरे साथ रहा है। क्योंकि बचपन में मुझे मेरी पास्ट लाइव्स याद थी। सॉरी,
सारी नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा ने 2 बताई हैं जो मैं बताती थी, और वो उन्होंने मतलब वैलिडेट भी करी है। मतलब मैंने एक जगह जाके वो जगह की पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी थी, और मैं पहली बार जा रही थी उस जगह, 4 साल की। हाँ, ये तो हमने न्यूज में देखा है। अच्छा, आप भी उनमें से ही हो जिनको अपना पिछला जन्म याद है यार। मुझे याद था, और मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। तो मेरी मम्मी पापा क्योंकि ओपन माइंडेड थे, बिलीवर्स थे, तो उन्होंने बोला कि ये इस तरीके से कभी कुछ इसने करा नहीं है, पता करते हैं कि ये बोल क्या रही है। हाँ। तो उन्होंने लोकल्स वगैरह से पता किया। मैंने वहाँ पर एक सनसेट पॉइंट पे जाके उस तरफ की सारी गांव की डिटेल्स दे दी थी। तो वो लोकल भी मतलब चौकन्ना की, मतलब कि इसको बच्ची को कैसे पता, क्योंकि ये जो बता रही है वहाँ था गांव, लेकिन वो तो अब खंडर है, वहाँ पर 50 साल पहले गांव था। अच्छा। सो उस तरीके से मुझे पहले अपनी पास्ट लाइफ्स याद थी, लेकिन अब मतलब मेरे ख्याल से 9-10 साल की एज तक याद था, फिर वो डाउन हो गई सारी मेमोरीज। वो जब डाउन होने लगी तब मेरे साथ मेरा ये प्रेमोनिशंस उठने लगा। प्रेमोनिशन मतलब जब आपको पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। ओह, तो आपको विजन्स आते थे? हाँ, विजन्स आने लगे, फोरसी करने लगी मैं चीज़ें। तो अब वो मेरे लिए नया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ ही हो रहा है कि दूसरों के साथ भी हो रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे हिला दिया वो जब मुझे प्रेमोनिशन आया अपनी ही मदर के एक्सीडेंट का। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेमोनिशन आया, और मेरी मम्मी जा रही थी दिल्ली, और फिर दिल्ली से जा रही थी, मेरा नेटिव नैनीताल है, तो वो नैनीताल जा रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मत जाओ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, अब मत जाओ। बोले अरे कुछ नहीं, नाना से जाके मिल के आती हूँ, मैं तब हॉस्टल में थी, तू अपना पढ़ाई कर, मैं जाके मिल के आती हूँ। नहीं सुना उन्होंने। बट एनीवेज मुझे खुद तब अपनी चीज़ें सीरियसली नहीं ले रही थी, तो उन्होंने नहीं लिया सीरियसली। लेकिन उनका वहाँ पे नैनीताल, दिल्ली से नैनीताल जाते हुए कार का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन। वो 6 महीने बिस्तर पे थी। बट मैम, जो विजन आपको आ रहा था, क्या वो सेम कपड़ा, वो सेम गाड़ी, ऐसे इतना क्लियर नहीं, था? तब मुझे मेरी इतनी एनहांस्ड नहीं थी ना, जस्ट बढ़ रही थी, तो मुझे इतना पता चल रहा था कि मम्मी के साथ कुछ होने वाला है एक्सीडेंट रिलेटेड। क्या होने वाला है वो नहीं, तो इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि वो एयर से जा रही है, कि एयर में कुछ होगा कि गाड़ी में, वो नहीं पता था। लेकिन मैं बस एक था कि मुझे रोकना है उनको। तो वो चीज़ ने मुझे हिला दिया बहुत। मैं डर गई थी कि मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब मेरा सबसे पहले ये था कि ये जो भी चीज़ है मेरे साथ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन वो चीज़ ने मुझे छोड़ा नहीं। तो एनीवेज वो चीज़ चलती रही। मुझे लोगों ने बताया कि मेडिटेशन करो, ये करो, स्पिरिचुअल चीज़ें करो, मन की शांति मिलेगी। तो मैंने मेडिटेशंस वगैरह शुरू किए, लेकिन साथ में मेरे एक साइकिक सेंसेस चल रहे हैं, मैं एक साइकिक हूँ वगैरह, ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे ये चीज़ तब पता चली जब मेरा खुद का घर हॉन्ट हुआ। खुद का घर हॉन्टेड था? हॉन्ट हुआ खुद का घर, एंड फिलहाल हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है वो भी हॉन्टेड है? अब नहीं है, था। मतलब बहुत तगड़ी वाली एक्टिविटीज़ हो रही थी। रात को मुझे अपने रूम के बाहर नॉक सुनाई दे रहे थे, जब मुझे पता है कि बाहर कोई नहीं है। चलने की आवाज़ आ रही थी और मेरे दरवाजे तक रुक जा रही थी। मेरा छोटा सा बेटा वो हर रात 2 बजे 3 बजे के बीच में उठेगा और एक रूम के साइड में पॉइंट करके रोज रोएगा और मुझे फोर्स करेगा, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। बच्चों की हालत ख़राब, मेरी हालत ख़राब, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुर्सियों की आवाज़ आ रही है, मेरा पूरा कुर्सियां मूव हो रही थी अपने आप मूव हो रहा। मैं मतलब ये सडनली हुआ था या आप नई जगह शिफ्ट हुए? सडनली नहीं, ये घर में स्टार्टिंग से रहती थी, ये सडनली हुआ था। एंड तब मैं अकेली थी, मेरे पापा तब उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को भी परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो उनको मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या, लेकिन वो उस चीज़ में इतने इन्वॉल्व थे ना कि उनको कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे हो रहा था, बच्चों को हो रहा था घर पे। तो वो चीज़ आई वॉज लाइक कि ये जो चीज़ हो रही है मुझे अफेक्ट कर रही है, बच्चों को अफेक्ट कर रही है, मुझे जानना, मतलब ये चीज़ निकलनी चाहिए जो भी है घर से। तो तब लेकिन एक चीज़ थी मेरे माइंड में कि मुझे कोई गलत हाथ में नहीं पड़ना, क्योंकि इस फील्ड में एक्सप्लॉयटेशन इतना है। तो मैं सही सोर्सेज, क्योंकि तब मैं पैरानॉर्मल फील्ड में नहीं थी, इन्वेस्टिगेटर नहीं थी, साइकिक सेंसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे मिली, सही सोर्स से मदद मिली और उस इंसान ने मुझे बताया, वो भी साइकिक ही था, उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर पे 6 एंटिटीज़ हैं। ओह, 6 एंटिटीज़ हैं। तो मैंने सोचा, मैंने बोला एनीवेज जो भी आप प्लीज़ इन्हें निकालो, ये मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए।
उन्होंने क्लेंजिंग वगैरह की, चीज़ निकली, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये रहा कि ये क्यों आई मेरे घर पे, और बाद में फिर से आई तो मैं कहाँ इनको ढूंढूंगी या फिर कितना क्या करूँगी। तब मैंने जब रिसर्च वगैरह शुरू किया, तब मैं सर्वजीत से मिली, क्योंकि तब मैंने पैरानॉर्मल में रिसर्च शुरू किया, साइकिक सेंसेस में रिसर्च शुरू किया, और तब मुझे पता चला मेरी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में जो बचपन से मेरे साथ चली आ रही है, और ये जो एंटिटीज़ हैं ये मुझे हार्म करने नहीं आए थे, क्योंकि मैं एक साइकिक हूँ, ये मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे मदद, हेल्प के लिए। क्योंकि अगर जैसे कोई जगह पे अगर 100 लोग हैं, एंटिटीज़ को पता है ये 100 में से ये 4-5 हैं जो मुझे समझ पाएंगे, मुझे महसूस कर पाएंगे या मुझे एक्नॉलेज करेंगे, तो उनका ये दरवाज़ा खटखटाता है। गॉट इट। तो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे आपको कि हेल्प कर दो। लेकिन मैं तो डर गई, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली लाइक एनी लेमैन वो तो इंसान डरेगा ही। सो वहाँ से मेरी इन्वेस्टिगेटर एंड साइकिक की जर्नी शुरू। फिर इवेंचुअली आप लोग मिले हाँ, क्योंकि मेरा कैसा था कि जब आई स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज, मैंने फिर लोगों से पूछना चालू किया कि भाई तुम क्या सोचते हो भूतों के बारे में, तुम क्या सोचते हो। ऐसे नाना को पूछने लगे, नाना इज 98 राइट नाउ, मामा मामी पापा अंकल दोस्त सबको पूछा। तो एक चीज़ तो मैंने फिगर आउट किया, यार सबकी फटती है, सबके अंदर डर है, एवरीवन फियर्स द अननोन, सबका है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहीं ना कुछ। एंड देन आई रियलाइज कि जो ट्रॉमा मैं गया हूँ, जो ट्रॉमा मैंने फील किया है, वो दूसरे नहीं फील करना चाहिए। सो दैट्स व्हेन आई टुक द कॉल कि दिस वाज माय इंडिविजुअल बिफोर आई मेट पूजा, कि आई विल हेल्प आउट एवरीवन जो ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू जाया। तो तब पहले कोई अगर बोलता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं गूगल में सर्च करके बताता था उनको कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। एंड देन व्हेन पूजा एंड आई मेट थ्रू ए कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप, फिर वहाँ पे हम लोगों ने जब एक्सचेंज किया इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एंड वी बोथ came to know कि यार मतलब जैसे पूजा is also trying to help the spirits and the people जिनका psychic ability दो है। चीज़ें थी मेरी कि एक जो मेरे जैसे साइकिक्स हैं, क्योंकि साइकिक्स को वो पागल बना जाता है, वेरी ऑनेस्टली बता रही हूँ, मतलब कि हाँ ये तो डिल्यूजनल है, ये हैल्यूसिनेट कर रहा है। कई बार लोग अवॉइड भी कर देते हैं कि तू रहने दे भाई, कुछ दिख जाएगा तुझे। एग्जैक्टली, मतलब मेरी तो लाइफ वैसी ही रही है जहाँ पर मुझे अवॉइड किया गया है पूरे। सो साइकिक्स के बारे में नॉलेज, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, कैसे साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, कैसे ये इल्यूजन्स नहीं होते हैं, हाँ इल्यूजन्स भी होते हैं, तो उन लोगों की मदद मुझे करनी थी जो ये चीज़ें महसूस कर, क्योंकि उनको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस जो एंटिटीज़ हैं जो इनोसेंट हैं, जिनको मदद चाहिए, जो साइकिक्स जिनको सेंस कर पाते हैं, तो मेरा अपना एक एम था, इसका अपना एम था। देन वी वर लाइक चलो सिमिलर एम है, साथ में आके ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैम लेट्स ब्रिंग अप द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में हमने लास्ट में एक क्यू छोड़ा था अपने पिछले एपिसोड में, पर वो हमने डाला नहीं, हमने कट कर दिया, इस एपिसोड के लिए बचाया। दैट इज़ आपके साथ एक शेप शिफ्टिंग एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, जरा बताओ। शेप शिफ्टिंग होती क्या, पहले वही बता दो जिनको नहीं पता तो क्लियर। शेप शिफ्टर्स आर बेसिकली इनह्यूमन एंटिटीज। वो ऐसे एंटिटीज हैं जो कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनके मर्जी के हिसाब से दे कैन चेंज देयर शेप्स। उनको हम गोस्ट ही कहेंगे या फिर वो, हम उनको एनर्जीज ही बोलेंगे, इंटेलिजेंट एनर्जी बोलेंगे। बट वो इंसान नहीं है, वो स्पिरिट ही है एक तरीके स्पिरिट ही है एक तरफ से, लेकिन हम जैसे कि स्पिरिट्स के भी कैटेगरीज होते हैं। ह्यूमन स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब ये होता है, स्पिरिट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रेथ, जो जिंदा है, जो इंटेलिजेंट है, जो सांस ले सकता है, जिसकी सांस चल रही है, जिसकी सांस चल रही है। सो एवरीवन हैज अ स्पिरिट, you know, so every demon is a spirit only and every human spirit is also a spirit only. So ये भी कोई स्पिरिट ही है, लेकिन ये क्या है नहीं पता, ये डिमोनिक है हो सकता है, क्योंकि अगर वो शेप चेंज कर पा रहा है अपने हिसाब से, तो वो किसी को मैनिपुलेट भी कर सकता है, किसी को अफेक्ट भी कर सकता है, किसी को चैलेंज भी कर सकता है, किसी के माँ बहन गर्लफ्रेंड वाइफ बन के भी आ सकता है। इसको डिमोनिक कहें क्योंकि हम नॉर्थ में काफी सुनते हैं कि एक ऐसी एंटिटी है जिसको छलावा बोलते हैं, वो अपनी शेप शिफ्ट कर लेता है, कुत्ता बन जाता है, कभी कभार कोई आपका फैमिली मेंबर बन जाएगा। हाँ, तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, जरा वो बताओ। पहले तो ड्रीम का पहले तो हाँ, तो हम ये जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे। क्या जगह है वो बताओ। ये एबट माउंट है, क्या जगह है उसकी? लोहागढ़, चंपावत के पास। चंपावत के पास हाँ। एबट माउंट करके है, उसकी हिस्ट्री ये बताएगा बाद में। लेकिन वहाँ पर जब हम इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे अगले दिन, उसकी पहली रात मुझे ड्रीम आता है। तो मेरी जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, उसके मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी।
तो मैं बहुत क्लोज थी, तो वो अब तक मेरी मतलब उस ग्रीफ में मैं थी, पूरा हील नहीं हुआ था कि मम्मी के जाने का। जब मतलब ड्रीम में मैं देखती हूँ, मैंने अपनी मम्मी को देखा एंड मम्मी आती रहती, मेरी ड्रीम्स एज अ साइकिक ऑल्सो बहुत एक्टिव हैं, ड्रीम्स में मैसेजेस आना, ये होना वो ना होता रहता है मेरे साथ। तो जब मम्मी आई ड्रीम में, तो वो ड्रीम में मुझे दिख रही हैं, मुझे कुछ बता रही हैं, मैं उन्हें सुन रही हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये मम्मी है, लेकिन ये मम्मी जैसी फील नहीं हो रही है, क्योंकि उनका चेहरा मम्मी का था, लेकिन जैसे 2 चोटी बांधी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं बांधी, लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं पहनी थी, फिर हल्का सा जैसे लिम्प था, जैसे लंगड़ापन। मैं बोली कि ये मम्मी ही है, लेकिन मम्मी लग नहीं रही है। मैंने एनीवे ये किया, मतलब सुना मैंने जो भी था मैं, लेकिन जब उठी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। मुझे उतना ड्रीम में अभी याद नहीं है कि उस टाइम पे और ड्रीम क्या आ रहा था, मतलब ड्रीम में क्या आ रहा था, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। और मैंने इसको बताया था स्टार्टिंग में ड्रीम के बारे में? नहीं, बाद में मैंने किसी को बताया नहीं था, हाँ, नहीं किसी को बताया था। एनीवेज मैंने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, एंड आई वाज ट्राइंग टू फॉरगेट इट, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब मैं किसी लोकेशन पे जा रही हूँ, मुझे इमोशनल होके नहीं जाना है, नहीं तो मैं अपनी एनर्जी खोल दूंगी एंटिटीज को कि यार मुझे मार। सो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मुझे अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं इमोशनल होके नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसको पीछे साइड हटा दिया और हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन। लोकेशन में आप गए, अभी अबॉट माउंट चर्च काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे, क्योंकि चर्च के बाजू में एक हॉस्पिटल है जिसको मुक्ति कोठरी बोलते हैं। अब जब डॉक्टर मॉरिस करके जो एक थे ब्रिटिशर, उन्होंने अपने पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करके उनका डेथ प्रेडिक्ट कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी मुक्ति कोठी तो मिली नहीं इन्वेस्टिगेट करने को, लेकिन हमको ये पता चला कि वो सारे पेशेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर मॉरिस ये चर्च आते थे प्रे करने के लिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।